हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th, ये आपका लेसन है थर्ड, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स। वी यूज़ वेरियस मटेरियल इन आवर डेली लाइफ दैट मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। हम बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में जो हमें डेली लाइफ में कंफर्टेबल बनाती हैं, लगती हैं। ए फ्यू ऑफ देम आर नेचुरल मटेरियल्स, कुछ नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, व्हाइल अदर आर केमिकली proceed in industries and are known as a man-made or synthetic material, while other are chemically procedures। मतलब कुछ केमिकल मटेरियल होते हैं और जो इंडस्ट्रीज बनाए जाते हैं जिसे मैन मेड कहते हैं, और सिंथेटिक या इसे सिंथेटिक मटेरियल कहते हैं। इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव रीड अबाउट वुड, कॉटन, वूल, क्ले, सिल्क एट्सेट्रा। तो इसके बारे में पढ़ चुके होंगे, वूल के बारे में, कॉटन धागे के बारे में, लकड़ी के बारे में, मिट्टी के बारे में, सिल्क के बारे में, विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड क्लासिफाइड एज नेचुरल मटेरियल्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम सिंथेटिक मटेरियल एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। अब देखिए, अब आता है मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। मोनोमर्स एंड पॉलीमर्स। तो मोनोमर्स और पॉलीमर्स में क्या अंतर है मैं आपसे सबसे पहले आपको बता देता हूँ। मोनोमर्स और पॉलीमर्स के बीच मुख्य अंतर यह है कि पूर्व आवश्यक घटक है जो बाद में बनता है। पॉलीमराइजेशन नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से मोनोमर्स की एक श्रृंखला से मिलकर बना है, ठीक है ना। देखिए मोनोमर्स क्या है। एक मोनोमर्स वह एक एकल परमाणु, छोटा अणु या आणविक टुकड़ा है जो समान और समान प्रकार के मोनोमर्स के साथ एक साथ बंधे होने पर बहुलक के रूप में जाना जाने वाला एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाता है। और मोनोमर्स के एक साथ रासायनिक क्रिया के दौरान पॉलीमर बनाने के लिए बहुलक का निर्माण करते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन साझा करके अणुओं के साथ एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए पॉलीमर क्या है। एक बहुलक एक बड़ा अणु या मैक्रोमोलिक्यूल है जो मोनोमर्स नामक छोटे दोहराई जाने वाली एकवचन आणविक संरचना इकाइयों से बना है, ठीक है ना। दोहरा वाली आणविक इकाइयाँ सहसंयोजन बंधनों के माध्यम से रासायनिक रूप में एक साथ जोड़ती हैं, ठीक है ना। अब देखिए फाइबर्स आर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ऑल द फाइबर्स एक धागे की तरह होता है। ऑल द फाइबर्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स नोन एज मोनोमर्स, ठीक है ना। मोनोमर्स आर केमिकल सब्सटेंस होता है। थाउजेंड ऑफ मोनोमर्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज यूनिट कॉल्ड पॉलीमर्स, ठीक है। तो पॉलीमर्स ही बता दिया मैंने आपको। एक बहुलक एक बड़ा अणु या माइक्रोक्यूल है जो मोनोमर्स नामक छोटे दोहराए जाने वाले एक वचन आणविक संरचना इकाइयों से बना है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए सिंपल मॉलिक्यूल इज ए देन द पॉलीमर ऑफ ए इज प्रेजेंटेड बाय द फॉर्मूला ए ट्रिपल ए और सिंपली एज ए एन। फॉर एग्जाम्पल द पॉलीमर ऑफ द एथेन CS2 called polythene, which may be represented by the formula CS2 minus CS2. The polymers which occur in the natural called natural polymers. Example, cellulose, silk, wood, protein, etc. Natural polymers. ठीक है। The polymers which are made the laboratories factories from small cellulose is called man-made polymers. जैसे नायलॉन है, पॉलीथीन है, रेयन है, ये सब मैन मेड है। सिंथेटिक फाइबर एंड देयर प्रॉपर्टीज। सिंथेटिक फाइबर और उसकी प्रॉपर्टीज। ए फाइबर इज ए थ्रेड लाइक थिन एंड लॉन्ग, पतला और लंबा मेटेरियल होता है। ए पॉलीमर विच कैन बी डाउन इनटू थिन एंड लॉन्ग थ्रेडेड, लंबा धागा होता है, लाइक फाइबर इज कॉल्ड। तो सिंथेटिक फाइबर रेयन, नायलॉन, टेरिलॉन आर सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर्स, ठीक है ना। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के टाइप क्या क्या है। पहला है रेयन, द नेचुरल सिल्क। तो रेयन किसी, देखिए रेयन क्या होता है। रेयन पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है, क्योंकि इसका उत्पादन प्राकृतिक रूप से मिलने वाले बहुलकों से किया जाता है, इसलिए वास्तव में न तो ये पूरी तरह से कृत्रिम तंतु है, न ही एक प्राकृतिक तंतु है। यह एक अर्ध कृत्रिम तंतु है। कपड़ा उद्योग में रेयन को विस्कोस रेयन या कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये रेयन आपका हो गया था। नेचुरल सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्क वॉर्म एंड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन चाइना। ये सबसे पहले चाइना में आया था। सिंस
silk fiber is expensive. Great efforts were made to develop synthetic fiber similar to silk, जो silk के similar ही होता है ये. Towards the end of the 19th century, 19वीं शताब्दी में scientist was successful in obtaining the fiber having properties similar to that of silk. तो silk की तरह इसका रेयन का प्रॉपर्टी होती है, इसकी स्थिति होती है. इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम सेलुलोज विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम वुड पल्प. ये जो लकड़ी का गूदा है उससे बनाया जाता है. इवन दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर, और इट इज़ कंसिडर्ड एज ए सिंथेटिक फाइबर बिकॉज सेलुलोज नीड्स एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट टू फॉर्म रेयन. इट इज़ ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, जिसे आर्टिफिशियल भी कहते हैं, एज इट इज सिल्क लाइक एपीयरेंस, और सिल्क की तरह दिखता है. प्रॉपर्टीज ऑफ रेयन. तो रेयन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, रेयन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है. अब देखिए रेयन की प्रॉपर्टीज़ हमें आपको देखिए, रेयन फैब्रिक्स आर सॉफ्ट, स्मूथ, कूल, कंफर्टेबल एंड हाईली एब्जॉर्बेंट एंड दे डू नॉट इंसुलेट बॉडी हीट. तो रेयन जो है फैब्रिक जो सॉफ्ट होता है, स्मूथ आता है, कूल होता है, कंफर्टेबल होता है, ठीक है ना, और हाईली ऑब्जर्वेंट ऑफ द दे डू नॉट इंसर्ट बॉडी हीट, बॉडी की हीट को इंसर्ट नहीं करता. रेयन कैन इजीली बी डाइड इन ए वाइड रेंज ऑफ कलर्स. इजीली डाइड भी किया जा सकता है, इसको रंगा जा सकता है. इट हैज़ लस्ट्रेट दैट गिव्स इन द ब्राइट शाइन, इसमें शाइन भी होती है. रेयन इज ए एब्रेजन रेजिस्टेंस. द मेजर यूज ऑफ रेयन. तो रेयन कहाँ यूज होता है, रेयन इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ कारपेट्स, कारपेट में, मेकिंग फैब्रिक, टायर कोड में. इट इज़ आल्सो यूटिलाइज फॉर मेकिंग बैंडेजेस एंड सर्जिकल ड्रेसिंग. सर्जिकल ड्रेसिंग में रेयन यूज होता है. नायलॉन. देखिए नायलॉन क्या होता है, नायलॉन के बारे में बताएं. नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर्स इन 1931. तो 1931 में ये नायलॉन का यूज़ खोजा. It was made without using any natural raw material from plant and animal. It was prepared from coal से, वाटर से और एयर से बना. It was a first fully synthetic fiber. ये fully synthetic fiber था ये. Properties of nylon. Nylon fiber are elastic and elastous. Nylon can be drawn into very thin fibers. Nylon fibers are very strong. बहुत मजबूत होता है ये. नायलॉन इज़ रिंकल रेजिस्टेंस. नायलॉन ये इसमें रिंकल नहीं बनते. और नायलॉन डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर सो इट इज़ इजी टू वॉश. ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है ना, और इसमें सिकुड़ने भी नहीं बनती हैं. नायलॉन इज़ नॉट अटैच्ड टू बाई फंग्स मॉथ. ये इसे फंग वगैरह नहीं लगती. नायलॉन इज इनसोल्यूबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट्स, ठीक है ना. द मेजर यूज ऑफ नायलॉन. नायलॉन फाइबर्स आर यूज्ड इन मेकिंग कारपेट्स एंड नायलॉन स्टॉकिंग. दे आर यूज्ड फॉर द सीट बेल्ट्स, थायर कॉर्ड्स, बैलास्टिक क्लॉथ, म्यूजिकल स्ट्रिंग्स, रोप. नायलॉन फैब्रिक मेक्स एक्सीलेंस स्पोर्ट्स वियर. इट इज़ यूज्ड इन मिलिट्री एप्लीकेशंस, क्लॉथिंग, फिशिंग लाइन्स एंड फुटवियर, ठीक है. इसमें ये जो नायलॉन भी यूज़ होता है. तो पॉलिस्टर क्या होता है, देखिए ये पॉलिस्टर इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट. ये पेट्रोल प्रोडक्ट से बना होता है. पॉलिस्टर इज़ प्रीपेड बाई रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बॉन्ड बिटवीन देयर रिपीट यूनिट्स. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ पॉलिस्टर इज़ PET. इट इज़ यूज टू मेकिंग वाटर बोटल्स, लंचेस बॉक्स एंड जार्स. जार बनाने के लिए, लंच बॉक्स बनाने के लिए, बोतल बनाने के लिए पॉलिस्टर का यूज़ होता है. दीज आइटम्स आर शेफर प्रूफ एंड चीप. ये शेटर प्रूफ और चीप, सस्ते होते हैं. टेरिलॉन इज़ अनदर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर विच इज़ यूज टू मेकिंग फाइबर्स, ठीक है ना. द पॉलिस्टर होता क्या है, मैं आपको तो पॉलिस्टर फाइबर उत्कृष्ट पहनने प्रतिरोध किया है. आयामी स्थिरता, अच्छा विद्युत इंसुलेटेड गुण, प्रकाश स्थिरता, रगड़ प्रतिरोधक, मोल्ड मजबूत. और देखिए पॉलिस्टर फाइबर मजबूत एसिड के प्रतिरोधी है. ये मजबूत क्षार को करता है, ठीक है ना. अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर.
प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलिस्टर। तो पॉलिस्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, पॉलिस्टर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ कहते हैं गुण, या तो इट डज नॉट गेट रिंकल्स इजीली। तो पॉलिस्टर एक इसकी जो ये इसमें रिंकल नहीं पड़ते हैं। मोर एवर इट डज नॉट श्रिंक एंड स्ट्रेच, सिकुड़ता नहीं है। इट इज़ लाइट वेटेड एंड ड्यूरेबल, लाइट वेट होता है, ड्यूरेबल बहुत चलता है, ये मतलब लॉन्ग लाइफ होती है। इट इज़ इजी टू वॉश, धोना आसान होता है। एंड एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर एंड ड्राइज क्विकली, बहुत कम वाटर में ही ये पानी में ड्राई हो जाता है। पॉलिस्टर इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड वेरी टच दो फाइबर, रेजिस्टेंस टू मोस्ट केमिकल मेक्स इट मोर ड्यूरेबल। इट कैन बी डाइड इन डिफरेंट क्लॉथ्स, यह डिफरेंट ये विभिन्न प्रकार से डाइड भी हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये इसमें जो है क्या रहता है, तो इसमें अच्छी गर्मी प्रतिरोध रहती है, पॉलिस्टर की सतह स्नॉल और अच्छा घर्षण रहते होता है ये पॉलिस्टर, ठीक है ना। और अब आता है मेजर यूजेज ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर का यूज़ अधिक से अधिक कहाँ होता है, ओइंग टू इट्स स्ट्रेंथ इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कन्वेयर्स बेल्ट्स, सेल्स फॉर सेल्स बोट्स एंड वाटर houses for firefighting. It is used for making blendings with other fibers. Terryland and cotton gives terrycoat. It gives the terry wool when it is blended with wool. Polyester fibers fills are also used to stuff pillows, comfortables and cushions. Padding and steel polyester are used in tires, reinforcement, ropes, fabrics for conveys belts etc. तो ये यहाँ पर इसका यूज़ हो, तो ये मैंने आपको बताया था पॉलिस्टर का यूज़ किस में होता है, क्वेश्चन बनाने में, ब्लाउज बनाने में और इनमें भरने में होता है। और टेलिनोर और कॉटन गिप्स टेरिकोट और गिप्स टेरीवूल, ये टेरिकोट और टेरीवूल कहलाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक्रिलिक, एक्रिलिक क्या होता है, एक्रिलिक इज़ ए मैन मेड फाइबर्स, मैन मेड फाइबर होता है। दीज फाइबर्स आर सिंथेटिक फाइबर्स विच क्लोजली रिजेंबल वूल इन इट्स प्रॉपर्टीज। दे आर ऑल्सो नोन एज ऑरलोन एंड एक्रिलिक फाइबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एक्रिलिक, एक्रिलिक हैज़ रिसेंटली बीन, इसके गुण क्या हैं, यूज टू क्लॉथिंग एज ए लेस एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव टू द कैशमेयर वूल ड्यू टू द सिमिलर फील टू द मटेरियल। एक्रेलिक लाइट वेटेड सॉफ्ट एंड वार्म, ये गर्म होता है। इट डाइज वेरी वेल एंड हैज़ एक्सीलेंट कलर फास्टनेस। इट इज़ रिजाइलेंट, retains its shape and resistance shrinkage and wrinkles. It is resistant of months, oils and chemical and is very resistant to determination from exposure to sunlight. अब देखिए यूज़ ऑफ एक्रेलिक, एक्रेलिक का यूज़ कहाँ होता है, एक्रेलिक यूज टू मेकिंग शॉक्स, जुराब बनाने में, स्पोर्ट्स वियर बनाने में एंड वूलन्स सच एज स्वेटर्स, स्वेटर बनाने, शॉल बनाने में यहाँ पर यूज होता है यहाँ पर ये। और अब देखिए सिंथेटिक फाइबर वर्सेस नेचुरल फाइबर्स क्या होता है। तो देखिए सिंथेटिक फाइबर स्ट्रॉन्ग, ये स्ट्रॉन्ग होती है, ये वीक होती है। डू नॉट एब्जॉर्ब मच वाटर एंड ड्राई क्विकली, जल्दी ही ड्राई नहीं होती और इससे पानी अधिक नहीं लगता। एब्जॉर्ब मच वाटर एंड डू नॉट ड्राई क्विकली, ये जल्दी ही ड्राई नहीं होती और इससे पानी में अधिक चाहिए। रिंकल फ्री, इस पर रिंकल नहीं होते। गेट रिंकल लेस इजीली, अवेलेबल इन वेराइटी ऑफ कलर्स विच डू नॉट फेड इजीली, इजीली फेड नहीं होता ये, मतलब इसके कलर भी बहुत होते हैं, कलर जो चाहो वो ले लो। दीज आर नॉट अवेलेबल इन डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर में फाइबर जो नेचुरल फाइबर है उसको डिफरेंट कलर नहीं होते। ड्यूरेबल, मॉथ रेजिस्टेंस एंड आर इजी टू मेंटेन। नॉट सो ड्यूरेबल, moth often attack these fibers and are difficult to maintain. It melts on burning, ये
जलने पर मेल्ट होती है, इट बिकम्स एश आफ्टर बर्निंग, और ये जलने पर राख में बदल जाती है। गिव्स केमिकल स्मेल आफ्टर बर्निंग, केमिकल स्मेल आती है इससे, और गिव्स स्मेल और हेयर बर्न और पेपर बर्न, ये इसमें हेयर बर्न और पेपर बर्न की आती है जब ये स्मेल देती है। तो इट इज़ नॉट इको फ्रेंडली, इको फ्रेंडली नहीं है, इट इज़ इको फ्रेंडली है। सिंथेटिक पॉलीमर्स प्लास्टिक, तो सिंथेटिक पॉलीमर्स क्या होता है? सिंथेटिक मटेरियल विच कैन बी इजीली मोल्डेड, जो आसानी से मोल्डेड हो जाता है इनटू एनी डिज़ायर्ड शेप, किसी भी शेप में, और हीटिंग इज़ नोन एज प्लास्टिक, प्लास्टिक को जो हीट दी जाती है उसको कभी भी मोल्ड हो जाता है किसी भी शेप में। प्लास्टिक आर एक्चुअली सिंथेटिक पॉलीमर्स, प्लास्टिक जो सिंथेटिक पॉलीमर्स होता है। हाउ आर प्लास्टिक मेड? प्लास्टिक आर polymers made from small molecules. Different plastic have different arrangement of molecules. The polymers is which smaller molecules are linked to each other. The liner straight arrangement is called liner polymers. The polymers in which small molecules are linked to such a way that all liners chains are also linked to each other are called क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ये क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर होती है, ठीक है ना। और ये देखिए टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक के टाइप क्या होते हैं? बेस्ड ऑन द बिहेवियर्स टूवर्ड्स हीट, प्लास्टिक कैन बी थर्मोप्लास्टिक और थर्मो सेटिंग्स प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक क्या होता है? देखिए